हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान को सरेंडर करना ही पड़ा और अमेरिका की मदद से सीज फायर का फैसला लिया गया। भारत ने ऐसा एक्शन लिया जिससे पाकिस्तान का झूठ, उसका फरेब और साजिश सब कुछ एक झटके में तबाह हो गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की हाई लेवल मीटिंग में ठीक बाद एयरफोर्स का स्टेटमेंट सामने आया, जिसमें बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी रहेगा। ये ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा और रुकेगा नहीं जब तक दहशतगर्दी दम न तोड़ दे। देखिए इस रिपोर्ट में। भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि दहशतगर्दी पर पाकिस्तान से कोई मुआहिदा नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में दहशत का दूसरा नाम बन गया है। हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने पाकिस्तान को ये क्लियर कट बता दिया है कि उसकी कोई साजिश काम नहीं आने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, इसका मतलब दहशतगर्दी का खात्मा होने से कोई नहीं रोक सकता और अब सीधे आर पार होगा। 7 मई की रात जब हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक की तो पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के दहशतगर्द ठिकानों पर करारी चोट की गई और ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसा जख्म बन गया जिसकी चुभन में उसने भारत पर ड्रोन और मिसाइल अटैक कर दिया। लेकिन भारत ने जब इसका भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए उसके मेन स्ट्रीम एयरबेस को तबाह कर दिया तो उसने सरेंडर कर दिया। सीज फायर के बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इंडियन एयरफोर्स खुद सामने आई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बड़ी बात कह दी और ऐलान किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इतना ही नहीं, एयरफोर्स ने ये भी बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर को कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया है। भारत ने पूरी सूझबूझ के साथ सटीक हमले किए और इसके दौरान सभी टारगेट को पूरा किया गया। एयरफोर्स ने ये भी बताया कि ऑपरेशन की पूरी जानकारी शेयर की जाएगी और ये ऐलान उस हाई लेवल मीटिंग के बाद हुआ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे थे, जिस मीटिंग में स्ट्रैटेजिक गौरवखोज हुआ। इसी मीटिंग के बाद एयरफोर्स ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी रहेगा, यानी पाकिस्तान में पनाह लेने वाले दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन जारी रहेगा। एयरफोर्स ने जिस बात को सोशल मीडिया पर बताया, वजीर दिफा राजनाथ सिंह उससे 4 कदम आगे बढ़े और डंके की चोट पर ऐलान किया कि हमने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। इंडिया ने अटैक किया हमारे घर के पास। 90 घंटे के ऑपरेशन के बाद भारत पाकिस्तान में सीज फायर का ऐलान किया गया। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात करने की अपील की, जिसके बाद ये जंगबंदी का फैसला लिया गया। डीजीएमओ की बातचीत से पहले दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग की गई, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर खारजा एस जयशंकर के साथ एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों फोर्स के चीफ मौजूद रहे। ये मीटिंग इस बात की तस्दीक करती है कि कल होने वाली बैठक में जो भी फैसले लिए जाएंगे वो भारत की शर्तों पर ही लिए जाएंगे। पहलगाम कत्लेआम के 15 दिन बाद सेना ने पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक की। 25 मिनट में 9 दहशतगर्द ठिकाने तबाह कर दिए और 120 से ज्यादा दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। वजीर दिफा ने बताया कि भारत ने सिंदूर का बदला ले लिया है। भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे। उन्हें भारतीय सेना ने
ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है। और अब भारत ने पाकिस्तान को फिर बता दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर किसी भी कंडीशन में नहीं रुकने वाला है। हिंदुस्तान कभी भी आंख उठाने की हरकत बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख।